आज हम सब बनने वाले हैं जादूगर। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी मैजिक ट्रिक बताऊंगी जिससे सिर्फ 5 सेकंड में आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना दोगे। अगर आपने अब तक भी एक्टिव पैसिव को नहीं सीखा है, सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं मांग रही हूँ, ओनली 10 मिनट्स। ऐसी आपको मैजिक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप यूं चुटकियों में एक्टिव से पैसिव वॉइस कर लोगे। एक पिक्चर से हम समझते हैं। मेरा ये मानना है कि पिक्चर से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत इजी वे में क्लियर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक लड़की है, वो क्रिकेट खेल रही है, ठीक है, ये क्रिकेट खेल रही है। अब मैंने कहा इस लड़की का नाम है सीता, इस लड़की का नाम है सीता। मैंने कहा सीता क्रिकेट खेल रही है, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, हाँ ये क्रिकेट खेल रही है। दूसरा, मैं इसी बात को थोड़ा सा चेंज करके दूसरे वे में बोल सकती हूँ, क्रिकेट सीता के द्वारा खेला जा रहा है। मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि क्या कोई मतलब अलग हुआ, कान को इधर से मोड़ो या इधर से मोड़ो, बात तो एक ही है। क्यों? सीता क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट सीता के द्वारा खेला जा रहा है, एक बात कहने के तरीके दो। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम यही तरीके सीखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। एक बात को दो तरीके से कहा है। चलिए मैजिक ट्रिक पे बात करते हैं। तो भाई बात अगर मैं मैजिक ट्रिक की करूं तो सीधी सीधी मैजिक ट्रिक, आपने कहा 5 सेकंड, जी हाँ काउंट कर लीजिए, सिर्फ 5 सेकंड। पैसिव वॉइस में हमें बी प्लस वर्ब थर्ड लगाना है। एक चीज, नो चेंज इन सेंस, नो चेंज इन टेंस, नथिंग एल्स। ये लो, ट्रिक खत्म, मैजिक पूरा। आप सब जादू सीख चुके हो, जादू आपने ये सीख लिया है कि हमें ना तो टेंस बदलना है, ना सेंस का मतलब है अर्थ, ना टेंस बदलोगे ना अर्थ बदलोगे, और क्या करोगे, बी के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बी का मतलब यहाँ, बी का मतलब दोस्तों बी की सभी फॉर्म से है, बी की सभी फॉर्म से है, जैसे कि बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर भी बी की फॉर्म होती है। ओके, वॉज, पर, ये बी है, ये बी की फॉर्म्स हैं। इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। क्या ये कंपलसरी है? बिल्कुल ये कंपलसरी है। अगर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। ये एक मैजिक ट्रिक है। आपको भी जब आप क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शंस होंगे, आप रिजेक्शन से सिलेक्शन करना मैंने आपको सिखा रखा है, तो आप 3 ऑप्शन तो रिजेक्शन से ही आउट कर दोगे। कैसे करोगे भाई? जिस ऑप्शन में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं उसको आउट कर दो, जिस ऑप्शन में टेंस को चेंज कर दिया गया है आउट कर दो, जिस ऑप्शन में सेंस को चेंज कर दिया है आउट कर दो। यहाँ पर सीता क्रिकेट खेल रही है, यहाँ पर क्रिकेट सीता के द्वारा खेला जा रहा है, सीता सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगा दो, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगा दो, बाई से ऑब्जेक्ट को जोड़ दो। अब क्या करोगे? टेंस नहीं बदलना। ओके, इसका इज हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। आ जाइए एक चार्ट से समझेंगे। ये देखिए एक चार्ट से समझेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत ही अच्छा स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में ले लीजिए। देखिए चार्ट देखिए, हम सबको पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने बाहर कर दिया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को भी बाहर कर दिया है। लेट और मॉडल को भी हम देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए, सेंटेंस, बिना सेंटेंस के कोई भी जो स्ट्रक्चर है, रूल है, बिना सेंटेंस के कुछ भी नहीं समझ सकते। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस होती है, और क्या होता है, या फिर निगेटिव और इंटरोगेटिव में डू डज होता है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, या तो ये फॉर्मेट होगा या फिर ये फॉर्मेट होगा। ओके,
सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर, ध्यान से देखिए, वह लेटर लिखता है। ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है। मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, लेटर को उसके द्वारा लिखा जाता है। वह लेटर लिखता है, लेटर को उसके द्वारा लिखा जाता है। दो बातें हैं, मतलब एक ही है। कहने के तरीके दो हैं। तो क्या आ जाएगा, ए लेटर, इज के बाद में वर्ब थर्ड आ जाएगी, ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब थर्ड बाई और सब्जेक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस है ही इज राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव बनाओ तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इज एम आर के बाद में बीइंग आएगा। क्यों, कॉन्टिन्यूअस ने कहा मुझे आईएनजी दो, पैसिव ने कहा मुझे बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दो, दोनों को खुश कर दिया, बीइंग और वर्ब थर्ड लगा दिया, कॉन्टिन्यूअस भी खुश और पैसिव फॉर्म भी खुश। बाई प्लस सब्जेक्ट, a letter is being written by him, वह एक पत्र लिख रहा है, एक पत्र को उसके द्वारा लिखा जा रहा है। यहाँ लिखने का काम लेटर नहीं कर रहा है, इस सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है। ये सब्जेक्ट तो पैसिव है, निष्क्रिय है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि इस वीडियो से आपने कितना सीखा है, कितना क्या समझ आया है, प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हैं, टेंस की मैंने मैराथन भी ले रखी है, टेंस का मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर डिटेल में देख लेना, उसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़ना। तो ही हैज रिटन अ लेटर, इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हैज हैव के बाद में बीन आएगा, फिर वर्ब थर्ड बाई और सब्जेक्ट, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, ठीक है, उसके द्वारा एक लेटर लिखा गया है। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, उसके द्वारा एक लेटर लिखा गया, एक लेटर को उसके द्वारा लिखा गया। कहने के तरीके बदल रहे हैं, बात वही है। ऑब्जेक्ट वॉज वर के बाद वर्ब थर्ड बाई और सब्जेक्ट। आ जाइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह लेटर लिख रहा था, लेटर को उसके द्वारा लिखा जा रहा था। क्या होगा, ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग वर्ब थर्ड बाई और सब्जेक्ट, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। तो प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसमें बीइंग आएगा पैसिव फॉर्म में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट पे, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ही हैड रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था, वह एक लेटर लिख चुका था। ऑब्जेक्ट हैड के बाद बीन और वर्ब थर्ड आएगी, फिर बाई और सब्जेक्ट आएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, एक लेटर को उसके द्वारा लिखा गया था। इस चार्ट से आप इजी वे में समझ सकते हो पूरा कॉन्सेप्ट आप इजी वे में समझ सकते हो। फ्यूचर पे आइए, फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट शैल विल वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ही विल राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिखेगा, एक लेटर को उसके द्वारा लिखा जाएगा। मानते हो, बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। क्यों, यहाँ पर ये लिखने का जो एक्शन है वो ही कर रहा है। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, इस एक्शन को सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जा रहा है। ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, एक लेटर को उसके द्वारा लिखा जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है पैसिव फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट शैल विल के बाद हैव आ जाएगा, वर्ब थर्ड में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वह एक लेटर लिख चुका होगा। तो ऑब्जेक्ट शैल विल के बाद हैव बीन, वर्ब थर्ड और बाई सब्जेक्ट आ जाएगा। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। बहुत बार एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, मॉडल और लेट वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल है, आप, मैं और सब जानते हैं कि मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ही कैन राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिख सकता है। देखिए, हम
मॉडल के जो एक्टिव पैसिव करेंगे, हम कभी भी मॉडल चेंज नहीं करेंगे। मॉडल जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, एक्टिव पैसिव में नहीं होते हैं। तो ए लेटर कैन के बाद में बी आ जाएगा, ठीक है। कैन यानी कोई भी मॉडल है, मॉडल के बाद बी, फिर वर्ब थर्ड आ जाएगा। और जो इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब फर्स्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब फर्स्ट जैसे शट द डोर, गेट बंद कर दो, ओपन द विंडो, विंडो खोल दो। तो वर्ब फर्स्ट से शुरू होता है इंपरेटिव सेंटेंस। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, ये सब किससे बताते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इससे जैसे राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, तो मैं क्या कहूंगी, इनको मैं लेट से बनाऊंगी, यानी इसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट देंगे। कैसे बनेगा? 3 तरीके से बन जाएगा। 3 तरीके से कैसे बनेगा? लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है लेटर, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। लेट अ लेटर बी रिटन, ये ऐसे भी बन सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट अ लेटर, यू आर एडवाइज्ड टू राइट अ लेटर, या फिर ये ऐसे भी हो सकता था, यू आर ऑर्डर्ड टू राइट अ लेटर। लेकिन मान लीजिए प्लीज राइट अ लेटर यहाँ पर लिखा हुआ हो, अगर प्लीज है तो क्या आएगा? रिक्वेस्ट आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। आप कहोगे कि मैं बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो भाई ये क्या है? बी है, इसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है? बी, इसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये था पूरा स्ट्रक्चर एक्टिव पैसिव का। कई बार क्या होता है, आजकल एग्जाम में डबल ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव पैसिव पूछे जा रहे हैं, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। ये देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे, अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी बन जाएगा। वी को अस में चेंज करेंगे, यू का यू रहेगा, ही का हिम रहेगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम, इट का इट। ये मैंने प्रोनाउन जो है वो डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको प्रोनाउन की वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर चेक कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डबल ऑब्जेक्ट वाले जो एक्टिव पैसिव होते हैं ना, उनको कैसे करोगे? एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। ही गेव मी अ पेन, ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ए पेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? पहले तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। भाई हमने पढ़ा है कि एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्वियसली हम दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख के बनाएंगे, क्लियर बात है। इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाओगे तो मी को आई में चेंज कर देना, आई वॉज गिवन ए पेन बाई हिम। अगर इस ए पेन को आप ला रहे हो सब्जेक्ट की जगह, तब आपको अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करोगे। ए पेन वॉज गिवन, अब यहाँ अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है टू मी बाय हिम। ही गेव मी ए पेन, उसने मुझको एक पेन दिया। आई वॉज गिवन ए पेन बाय हिम, मुझको उसके द्वारा एक पेन दिया गया। एक पेन उसके द्वारा मुझको दिया गया। बात एक ही है, 3 तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। तो भाई ये जो था वो एक्टिव पैसिव को समझने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने आपको बताया है। बी के बाद वर्ब थर्ड का आना जरूरी है। टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, सेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक्टिव पैसिव से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।